श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 जून यानी कि विजया गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो आज रात में, दिन में नहीं, आज रात में एक गुरुवारी गोल दीपक आप सभी को अपने घर पे जला देना, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। उन्हें लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दीपक के साथ में हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है, उस दीपक को कहां लगाना है, इसकी बात हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप सभी को हल्दी दिख रही होगी, अरे दिख रही है ना। तो आपको क्या करना है ना, एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, बस एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि हमें कौन सा दिया लगाना है, गुरुवारी गोल दीपक, तो इसमें हमें गोल बत्ती का दिया लगाना। बात करते हैं कि भैया गोल बत्ती का दिया लगाएंगे, लेकिन इसमें डालेंगे क्या, तो आपको इस दीपक के अंदर डालना होगा घी, ठीक है ना। क्या डालोगे, घी डालना। अब अभी हल्दी को कुछ नहीं करना, इस दीपक को उठाना और लेके चले जाना आप अपने घर के मेन गेट के बाहर। लोहे का दरवाजा लगा है तो लोहे का, लकड़ी का दरवाजा है तो लकड़ी का, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं, दरवाजे के बाहर आपको दीपक को लगाना होगा। जब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में आपको दीपक को लगाना होगा गोल बत्ती का। अब यहीं पे नियम समझिएगा, मैंने आपको हल्दी दिखाया, जब आप उस दीपक को जलाने जा रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए दीपक के नीचे आप सभी को एक चुटकी हल्दी को रख देना है। कितना, एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे रखेंगे। और जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दें, इस दीपक को जला दें, तो इसी जलते हुए दीपक के अंदर परिवार का नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर भी डालेंगे। इस दीपक को बोलते हैं गुरुवारी गोल दीपक। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस गोल दीपक को हल्दी के ऊपर और हल्दी डाल करके जला देता है, उनकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आते। बस मंत्र याद रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको दीपक जलाना है, ठीक है ना। बात आई समझ में, कहीं बाहर नहीं जाना, आज रात में ही आपको इस उपाय को करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेल पत्र के साथ में। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि भैया हमारे घर में लड़ाई होती है, हमारे घर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो लड़ाई ना करे, हर इंसान क्रोधी है, हर इंसान लड़ता है, झगड़ता है, चाहे मेरी वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो ना। क्या करना है, उसके लिए हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेना है पीला चंदन। गुरुवार का दिन है तो पीले चीजों का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो पीला चंदन लेना और एक बेलपत्र लेना, उसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझिएगा, क्रम समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। यह उपाय आप चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर पे करें, बट करिएगा शाम के टाइम पे ही। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो काफी मेरे पास एक और मैसेज आते हैं कुछ ऐसे कि भैया शाम के टाइम पे हमारे यहां मंदिर में जल नहीं चढ़ाने देते। तो अगर जल नहीं चढ़ाने देते तो उसके लिए आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सूर्योदय के बाद बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां जल नहीं चढ़ाने देते, तो मैंने आपसे बता रखा है कि आप ये उपाय अपने घर पे कर सको। मंदिर में क्या होता है पता है, कि जो पंडित जी लोग होते हैं वो श्रृंगार वगैरह करते हैं, फूल वगैरह समर्पित करते हैं, और जो लोग आते हैं सारे समझदार तो होते नहीं है, कुछ आते हैं ऐसे पता नहीं किस तरीके से जल चढ़ाएंगे, पूरा फूल वूल इधर उधर बिखार देंगे, गिरा देंगे, गंदगी मचा देंगे, है ना। जल चढ़ाने को कह दोगे तो पूरी गंदगी मचा देंगे। इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण देवता ऐसे हैं, पंडित जी ऐसे हैं, जो मंदिरों में शाम के टाइम पे जल नहीं चढ़ाने देते, ठीक है ना। तो आप चाहे तो अपने घर पे कर सकते हो, और नहीं चढ़ाने देते हैं तो आप जल मत चढ़ाओ, वैसे उपाय कर लेना, ठीक है ना। देखो क्या करना है, मैंने आपको दिखाया है पीला चंदन, आपको उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद में जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, उस एक बेलपत्र को यहां पे बस रखना है आपको, ठीक है ना। छोड़ मत देना अपने हाथों से, यहां पर आपको स्पर्श कराना है, टच कराना है, और इसी बेलपत्र को फिर उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। तो यहां पे हम सभी लोगों को हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। जो व्यक्ति यहाँ पे घर में लड़ता है, झगड़ता है, मारपीट करता है, बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है पूरे घर को, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप इस उपाय को करते हैं, यकीन मानिए फैमिली में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, ठीक है ना। चलो दो उपाय की हमने बात कर ली है, एक तीसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का बहुत ही छोटा सा उपाय है। लेकिन उससे पहले
केवल एक छोटा सा काम आपको और करना है, और वो है जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या करना है, किसी भी बच्चे को ले भेज दो, या फिर अपने हस्बैंड को भेज दो, अपनी वाइफ को भेज दो, किसी को भी भेज दो, उनसे कह दो एक पीपल का पत्ता ले आए, ठीक है ना। चाहे नीचे पड़ा हुआ हो या फिर पुराना हो, कैसा भी पत्ता हो, एक पीपल के पत्ते की हमें ज़रूरत होगी। बात करते हैं भैया इस उपाय को हम करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, ठीक है ना, उस बीमार व्यक्ति को आप बहुत आसानी से इस विजया गुरुवार पे उपाय करके ठीक कर सकते हैं। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। पीपल का पत्ता आपने मंगा लिया, पीपल के पत्ते के साथ में हमें ज़रूरत होगी हल्दी की, ठीक है ना। किसकी ज़रूरत है, हल्दी की। गुरुवार का दिन है, मैंने आपको बता रखा है कि हमें पीले चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हल्दी ले लेना, हल्दी के साथ में आपको क्या करना है, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके नाम की 3 बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां, यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, उनकी किताब के हैं, आपको पहले समझा दूं, ठीक है ना। क्या करना है, पीपल के पत्ते पे आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 3 बिंदियां लगानी है। जब 3 बिंदियां आप लगा लें, आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, आपको मंत्र को नोट करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए इस एक पीपल के पत्ते को उस बीमार व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराना, टच कराना, और फिर पूरे घर में घूम लेना। जितने भी कमरे हो, 2 4 10 15 50 जितने कमरे हो, कमरों में घूम करके आप इस पीपल के पत्ते को उठाना और लेके चले जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उपाय करोगे गुरुवार के दिन, और उस पीपल के पत्ते को गुरुवार के दिन शाम के टाइम पे करना और अपने घर में संभाल करके रख देना किसी पूजा पाठ के स्थान पे। अगले दिन पड़ेगा शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आपको पता है। तो शुक्रवार के दिन उस पीपल के पत्ते को घर से उठाना सुबह 10 बजे से पहले, और बरगद पेड़ के नीचे आकर के चुपचाप वहां पे रख करके और आप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मानिए इस उपाय को जिसने भी आज तक किया ना, उसके घर की बीमारियां कहां चली गई किसी को पता भी नहीं चला। बहुत स्पेशल, बहुत छोटा सा उपाय था, आप सभी को करना ही चाहिए, ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है, एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि हम लोग को करना है शमी के पत्ते के साथ में। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। सिर्फ एक फायदा है, वो है इच्छा पूर्ति, ठीक है ना। समी का पत्ता जहां भी आपको नजर आए आप समझ जाया करो किसके लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय है। क्या करना है, आपको लेना होगा एक समी का पत्ता, इससे ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ आपको घी लेना है। क्या लोगे, घी। अब घी का एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग मार्केट से तो खरीद के ले आते हैं घी, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि घी गाय का है या भैंस का है। भैंस का घी का इस्तेमाल अगर आपने महादेव की पूजन में कर दिया तो इसका दोष लगता है, फिर इसका कोई निवारण नहीं, कितने भी उपाय कर लो। इसीलिए जब आप मार्केट जाओ तो उनसे पूछ लो भैया गाय का है या भैंस का है, और हमें लेना होगा गाय का घी, ठीक। एक समी के पत्ते को थोड़ा सा गाय का घी लेना और उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उस एक समी के पत्ते को घी में अच्छे तरीके से डुबा करके, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, आपको शिवलिंग पे एक खाली जगह नजर आती है, जैसे ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता का हस्तकमल, और यहां से स्टार्ट हो जाता है जलाधारी। इसी जलाधारी और माता के हस्तकमल के बीच में ये खाली जगह होती है जहां मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूं। इसी स्थान पे अगर उस एक समी के पत्ते को आपने समर्पित कर दिया अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए, यकीन मानिए आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो सारी पूरी होंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने से, प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर बातें करनी है मुझसे तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।